आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। बिहार के बक्सर जिले के इटाड़ी प्रखंड के जमुआव गांव की यह कहानी उस घर की है जहां जिंदगी पिछले 8 सालों से सिर्फ संघर्ष बनकर रह गई थी। यह प्रियंका देवी का परिवार है, एक विधवा माँ और उसके साथ 5 छोटे बच्चे, 2 बेटे और 3 बेटियां। पति के जाने के बाद इस घर की हर जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर आ गई। कभी पूरा खाना नसीब हुआ तो कभी बच्चे आधा पेट सो गए। छत टपकती रही, चूल्हा बुझता रहा और बच्चों की पढ़ाई पैसों के अभाव में बार बार रुकती रही। एक माँ एक साथ 600 रुपए की मामूली आमदनी और थोड़ी सी पेंशन में 6 लोगों की जिंदगी ढो रही थी। ऐसे हालात में इस परिवार तक पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। घर के लिए पूरा राशन, बच्चों की पढ़ाई का सामान, कपड़े, रसोई के बर्तन और जरूरी घरेलू सामग्री, वह सब जिसकी इस घर को बरसों से जरूरत थी। ये मदद सिर्फ सामान की नहीं थी, यह उस माँ के लिए फिर से सांस लेने की शुरुआत थी। आइए दिखाते हैं आपको प्रियंका देवी और उनके बच्चों की यह पूरी कहानी। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ग्राम जमुआव, जिला बक्सर और जो प्रखंड आता है वो इटाड़ी आता है। यहाँ पर एक प्रियंका देवी नाम से एक महिला हैं जो इस वक्त बहुत ही परेशानी में हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँच चुके हैं उनकी मदद करने के लिए। पहले ये दृश्य दिखाना चाहेंगे, ये उनका घर है। यहाँ से एंटर होते हैं हम तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी दयनीय स्थिति है इनकी। ये जो गेट है आप खुद देखिए, इतना मजबूत नहीं है कि एक पैर कोई मार दे तो टूट जाएगा। आप इनकी दयनीय स्थिति को देखें, ये कहीं ना कहीं एक गेट भी जर्जर हो रहा है। आप देखिए, इसमें कीड़ा कहते हैं, एक बार लकड़ी में कीड़ा लग जाता है तो फिर वो पूरा खा लेता है। देखिए, यही गेट है, यही बचाव है, यही इनका जीवन है। किस तरीके से ये कुछ मटेरियल लगा रखा है जिससे ये लोग किसी भी तरीके से खाना बनाते हैं जला के। ये कंडे लकड़ी कहते हैं, कंडे लकड़ी से खाना बनाते हैं, किसी भी तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। कि कुछ प्याज वगैरह हैं वो रख रखे हैं और ये एक छोटी सी चौकी है। आपने देखा ये छोटा सा बरामदा है जिसमें ये लोग कैसे किस तरीके से एडजस्ट करते होंगे, आप सोच सकते हैं। प्रियंका देवी हैं, उनके 5 बच्चे हैं और यहाँ पे देखिए ये मोटर है जो कि अब ख़राब हो चुका है। कहने के लिए एक ये डिब्बा मात्र रह गया है। पहले इन्होंने कभी लगवाया होगा, अब इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये इसको संभलवा सकें। यहाँ पे ये स्टॉक में पानी रखते हैं, जब सरकारी टंकी आती है, मैंने आपको बताया, तब ये लोग स्टॉक में पानी रखते हैं जिससे कि इनको इमरजेंसी में कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि सरकारी नल कहीं ना कहीं दूर है, वहाँ से लाना संभव नहीं है। और ये बांस की अर्गनी टाइप की बना रखी है, क्योंकि बच्चों के कपड़े हैं, रखते हैं, ऊपर कुछ सामान टांग रखा है इस तरीके से। आप देखिए पानी भी यहाँ से चूता है, जिस तरीके से इन लोगों का घर ये अभी इस स्थिति में है। आगे बढ़िए, देखते हैं यहाँ पर जो ईंटें लगी हुई हैं उसके ऊपर ये करकट डाल रखा है
और करकट भी आप सोचिए, ये कोई नया या फिर ऐसा नहीं है जिससे पानी ना टपके। ये देखिए टूटा फूटा ये करकट है जिसके नीचे ये लोग खाना बनाते हैं। अब सोचने वाली बात है दर्शकों, यहाँ पर अभी बरसात का मौसम चल रहा है, कीड़े मकोड़े भी निकलते रहते हैं। इनका स्थिति तो आप देख ही सकते हैं कितनी दयनीय है। यहाँ पर नीचे कोई फर्श प्लास्टर नहीं है और किस तरीके से ये लोग खाना बनाते होंगे, अपने बच्चों को ये खिलाती होंगी। मिट्टी का चूल्हा जिस पर ये लकड़ी कंडे से खाना बनाती हैं और ये ईंटें लगी उसी के ऊपर बस थोड़े से सहारे मात्र से ये करकट रखा हुआ है। देखते हुए भी डर लग रही है किस वक्त आंधी तूफान अगर बरसात आती है तेज़ तो किस तरीके से इन लोगों का बचाव होता होगा। यहाँ पे सोचिए ये हाइट इतनी है कि मुझसे थोड़ा सा अगर लंबा व्यक्ति हो तो यहाँ से निकल नहीं सकता है, इतने नीचे पे इन लोगों ने डाल रखा है ये करकट। ये करकट को थोड़ा लकड़ी से ढक रखा है जिससे कि ये हवा से उड़े नहीं, यानी कि यहाँ पे अगर आंधी तूफान कुछ आता है तो सोचिए इनके घर की हालत क्या होगी, हम लोग सोच सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये मोटर है, शायद ये ख़राब भी हो चुका है, तो ये वो सरकारी नल है जिससे पानी आता है और ये लोग अपना स्टॉक में पानी रखते हैं, उसी से गुजारा करते हैं क्योंकि और जगह से पानी लाने की सुविधा इनके पास नहीं है। अलग से नल चापाकल ऐसा कुछ नहीं है, जो मोटर था वो ख़राब हो चुका है। यहाँ पर एक साइकिल खड़ी है जो कि इनके 3 बेटियां हैं और तीनों ही एक साइकिल से एडजस्ट, कभी वो जाती है तो कभी दूसरी वाली उसी साइकिल से अपने जो भी पढ़ने की जगह है वो जाती है। यहाँ पे ये कंडीशन इनकी देखिए किस तरीके से इन लोगों ने सामान भर रखा है। अब सोचिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ अगर खेलते हैं, सांप कीड़ा अगर कुछ आ जाता है, रात में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई लाइट वाइट नहीं जल रही, अंधेरा है पूरा। यहाँ पे दर्शकों देखिए ये जो लकड़ी है ना, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी लकड़ी ये लोग रख रखे हैं, या तो इसको रोकने के लिए या फिर जलाने के लिए। जैसा भी है वहाँ पे देखिए टूटा हुआ करकट है, कुछ भी वहाँ से सांप कीड़ा कुछ भी आ सकता है और ये कोई स्थिति है। सोचिए ये देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है, कोई कैसे किस तरीके से यहाँ पर बैठ सकता है, लेकिन इनकी मजबूरियाँ मजबूर कर रही हैं इसी में एडजस्ट करने के लिए। इतना टूटा फूटा ये कंडीशन है, चारों तरफ से खुला हुआ है। देखिए यहाँ पर फटे हुए बोरी है, कपड़े है, उससे इन लोगों ने चारों तरफ से ढक रखा है क्योंकि इनके घर में बेटियां भी हैं। और ये गेट है, ये बाहर साइड का गेट है और हम लोग इस साइड में आते हैं तो यहाँ पर प्रियंका जी का थोड़ा सा ये एरिया है जिसमें इन्होंने ये कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं। बाकी आप नीचे देखिए क्या कंडीशन है। यहाँ पर ये जो काई बोलते हैं वो आ चुकी है, पैर फिसल रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है इससे, और ये ऊंचा ऊंचा जितना आपको दिख रहा है बस इतना ही एरिया है प्रियंका जी के नाम पे। एक ये रूम दिखाते हैं आपको, ये रूम भी इनके हिस्से में आया है अभी कुछ दिन पहले। आप देखिए यहाँ से एंटर करते हैं ये रूम, ये दरवाज़ा है जो कि काफ़ी पुराना लग रहा है, काफ़ी सालों से मुझे लगता है ये काफ़ी पुराना है। और ये छत देखिए, छत भी चूता है, यानी कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये छत से भी पानी जब गिरता है तो इन लोगों का नीचे लेटना मुश्किल हो जाता है और नीचे पानी गिरता है जिस वजह से ये लोग यहाँ पे कंबल गद्दे रजाई जो भी है ऊपर इस बांस पे टांग के रखते हैं। नीचे सामान बहुत कम होता है, बरसात के मौसम में बोल रहे हैं कि सारा सामान ऊपर चौकी के रखना पड़ता है। ये एक चौकी है लकड़ी का और वो बेड है, बेड तो सिर्फ नाम का है, टूटा फूटा बेड है, सिंगल बेड है। और वो कूलर जैसा कि आप देख रहे हैं, वो कूलर भी सिर्फ नाम का कूलर रह गया है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, चलता नहीं है। 7-8 साल से बता रहे हैं पुराना टूटा फूटा कूलर है जो पड़ा है। एक टीवी है वो भी फूटी हुई है, वो भी नहीं चलती है। और ये जो पंखा है उसका देखिए लाइट की कोई फिटिंग नहीं है, इन लोगों ने सिर्फ जुगाड़ कहते हैं ना देसी भाषा में, जुगाड़ कर रखा है, यानी कि गर्मी के मौसम में सिर्फ पंखा चले।
कहीं से तार कटा हुआ है तो कहीं से ये बल्ब एक टांग रखा है और ये पंखा टांग रखा है, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई लाइट की फिटिंग नहीं है। अभी देखिए किस तरीके से ये तार लटका हुआ है। आप सोचिए इस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि ये तार किसी के हाथ पड़ जाए गलती से, यहाँ पे बच्चों की बुक्स वगैरह रखी हैं, डिब्बे रखे हैं, ये स्वयं यहाँ पर आती हैं, काम करती हैं, डिब्बे उठाती हैं, अगर इनका हाथ इस तार पे लग जाए सोचिए करंट लग सकता है इससे, क्योंकि ये मेन फिटिंग से होते हुए आ रहा है। कुछ थोड़ा बहुत दाल वगैरह है बता रहे हैं, और इसमें चावल रखे हुए। सोचिए इतने छोटे डिब्बे में चावल, और वो भी यहाँ पर 6 लोग हैं, और इतने छोटे डिब्बे में आधा किलो मुश्किल से चावल होगा। और डिब्बे तो लगभग मुझे लगता है खाली ही है, सब खाली पड़ा है डिब्बा, इसमें कुछ नहीं है। लिखा है च्यवनप्राश लेकिन है कुछ भी नहीं। देखिए डिब्बे भी ऑलमोस्ट खाली ही दिख रहे हैं आपको, टूटे फूटे डिब्बे हैं, उसमें डिब्बे ही भरे हुए हैं, खाने का कोई सामान नहीं है, थोड़ी सी दाल है बस। यहाँ पे नीचे देखिए इसमें चावल थोड़ा सा है, और इस तरीके से ये लोग एडजस्ट करे हुए हैं। थोड़ा सा आटा, 5-7 किलो आटा होगा, 6 लोगों में 5-7 किलो आटा, वही थोड़ा थोड़ा ये लोग किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। अब इधर देखिए, हालांकि इनके पास गैस सिलेंडर है, लेकिन ये लोग बाहर में खाना बना रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है सिलेंडर भरवाने के लिए। यानी कि गैस चूल्हा है जो कई दिनों से ऐसा ही साफ करके इन लोगों ने रख दिया है, बोल रहे बस वो रखा हुआ है, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गैस ही नहीं है, सिलेंडर पूरा खाली है। अब इसे भरवाने के लिए पैसे होने चाहिए जो कि इनके पास है नहीं। ये सिलेंडर का ये लोग बहुत प्रॉब्लम बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिलेंडर मेरे पास नहीं है, जिससे कि कई महीनों से ये सिर्फ दिखावे के लिए रखा हुआ है, मैं इसे यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। ये एक छोटा सा कंटेनर टाइप का रखा हुआ है, और ये भी है, इसमें अनाज भरा जाता है, लेकिन ये खाली है क्योंकि अनाज होगा तब तो भरा जाएगा। और यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर बनाई हुई है, और मंदिर में ही एक ये आप फोटो देख सकते हैं। ये जो हैं ये प्रियंका देवी के हस्बैंड हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। प्रियंका देवी अकेले ही अपने बच्चों को संभाल रही हैं, जैसे भी है। 8 साल हो गए हैं इनके हस्बैंड को गए हुए। इनके पति का नाम जो कि हरे राम थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, जो सब्जी बेचा करते थे और कैसे भी किसी भी तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, और सारी जिम्मेदारी हैं वो प्रियंका जी निभा रही हैं। ये एक बक्सा है, किसी तरीके से यहाँ पर जो सामान नीचे बोलते हैं बरसात में जो भीगता है वो कहीं ना कहीं इसमें डाल देते हैं। ये कुछ बर्तन हैं, ये बर्तन हैं, कुछ बर्तन बस ऐसे ही भर रखे हैं, इसी में ये लोग किसी भी तरीके से अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं। ऊपर देखिए किस तरीके से जहाँ इनका जुगाड़ बन रहा है उस तरीके से ये सामान को एडजस्ट कर रहे हैं। ये कुछ ईंटें हैं जो बता रहे इनके देवर की लगी हुई हैं। सोचिए दर्शकों, इस मौसम में और इस कंडीशन में ये किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हैं। आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितनी दयनीय स्थिति है इनकी। ये आप देखिए प्रियंका जी हैं, और कहीं ना कहीं ये इतनी बेबस और इतनी लाचार हैं कि लोग कहते हैं कि टूटी चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन ये हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी आंखों से जो देख रही हूँ, मैं देख सकती हूँ, ये इनकी मजबूरी है। आप इससे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इनकी मजबूरी है जो ये चेंज नहीं कर पा रही हैं। ये इनके 5 बच्चे हैं। बाबू आपका क्या नाम है? नेहा कुमारी। और आपका? हिना कुमारी। आप लोग पढ़ते हैं? हाँ, 8 क्लास में। आप 8 क्लास में, और आप कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। आप बाबू आपका क्या नाम है? शिवानी कुमारी। शिवानी, आप कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में। क्या एज है आपकी पता है? 10 साल। 2 बेटा और 3 बेटियां हैं। क्या नाम है बाबू आपका? आशीष। आशीष कौन सी क्लास में हो? 3। और आपका? 1। ये नाम क्या है आपका? लवकुश। लवकुश। तो ये लवकुश हैं, ये आशीष हैं, और ये इनकी 3 बेटियां हैं। ये प्रियंका जी हैं जो इस मुश्किल से किस तरीके से लड़ रही हैं। तो नमस्ते मैम। नमस्ते।
क्या नाम है आपका? प्रियंका ना? देवी नाम है। लेकिन दुख तकलीफ से कभी भी आदमी इतर सहायता मांग की गुरु जी की कृपा हम लोग मांग रहे हैं कि सहायता कीजिए। आज थोड़ा सब बातें की करते धरते कोई नहीं है, लेकिन गुरु जी की कृपा सुने वीडियो देखे तो गुरु जी की सहायता मांग कभी भूखे भी सो जाते हैं। लेकिन दुख से लोर गिरता है दीदी, सुख से नहीं गिरता है। हम लोग फटे भी कपड़ा सी के पहनते हैं, सब टोला मोहल्ला भी देखता है, लेकिन कोई नहीं करता है। थोड़ा माँ बाप करता है तो वो अभी सक्सेस नहीं है, कुछ परेशानी में बहुत चलते हैं। ऐसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। बहन आप हमको ये बताइए, इस मुहिम के बारे में आपको पता कैसे चला? चलो सब यूट्यूब देखे के सब देखे, भाई देखे तो सब बताए कि ये सब गुरु जी की कृपा चल रहा है, तो बच्चे तू सहायता कुछ मांग। तो सब गुरु जी की कृपा सलाम सब मिल गई तो कुछ सहायता हो जाए। पढ़ाई लिखाई भी बेटी लोग के अच्छा से न चल रहा, कभी भूखे भी सो जाते हैं, खर्ची भी ना, कोई भी नहीं पूछता है। कभी पानी भी चढ़ता है तो कोई नहीं पूछने आता है। माँ बाप सक्सेस है तो अभी आता है भाई पूछने, नहीं तो कोई नहीं आता है। भाई बाप सक्सेस नहीं है, गरीबे हैं वो लोग, टूटे झोपड़िए वाले वो है, गरीब आदमी कितना करेगा। तो इसीलिए मांगते हैं सहायता गुरु जी की कृपा से कि सब हम लोग का दुख बांट लीजिए, सहायता कीजिए। हम ये मांग रहे हैं, आपसे प्रार्थना ही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहन कब से ये स्थिति है आपकी? हमारा स्थिति 8 साल से है, ये सब 8 साल से झेल रहे हैं। 8 साल से कोई नहीं कर रहा है, हमारा परिवार कोई नहीं। 8 साल से आप अकेले इन बच्चों को पाल रहे हैं। आपके हस्बैंड कितनी साल पहले डेथ 8 साल 8 साल हो गए उनको? 8 साल हो गए दीदी। कारण क्या है बता सकते हैं आप? कारण ही है कि एक भाई के सब्जी वो पहले बेचते थे, सब्जी बेचते थे, फिर भी वो दिन घर रहे थे तो चल गए बक्सर घूमने। अब बक्सर से घूम के आ रहे थे तो एक भाई के बीच गांव लोहनी बोलता है, वहीं पर डेथ कर गया, हार्ट अटैक हो गया। तो बहन आप 8 सालों से किस तरीके से गुजारा कर रहे थे? 2 साल स्कूल में लगा है दीदी, तो 1600 रुपया मिलता है। आज 400 पहले पेंशन मिलत रहे, तो अब 4 साल 1100 भइल बा। अब ये सब लेके चलत तनी छोटा मोटा करके, कोई के रोपनी करते नहीं, सोहनी करते नहीं, यही से करके तो 2 साल स्कूल में लागल होता 1600 रुपया के, न तो मजदूरी कई के पेट चलाते बेटा बेटी के सब। तो ये सब 1600 और 400 बस इतना ही पूरे महीने का आपका है? महीने से ये सब पूरे महीने। इसमें किस तरीके से आप अपने बच्चों का पेट भरते हैं? किस तरीके से आप खाना खाते हैं? कैसे एडजस्ट होता है? अब एडजस्ट होता है कि अब कुछ भाई मदद कर देते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, तो वह लेके चलते, सोहनी करके रोपनी करके, रोपनी के दिन में प्याज कोड़े के, ये सब मजदूरी रोज करके तो चलता। बीमार पड़ जाते हैं तो ओकरा से अधिक अब सब गुरु जी के कृपा से अब देख लें तो मदद हमरा कीजिए, गुरु जी से मदद मांग। ये सब तो ये मोबाइल के जरिए आपको इस मुहिम के बारे में जानकारी लगी, तो उसके बाद आपने कांटेक्ट किया इनसे, और आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके यहाँ आए हुए हैं आपकी मदद करने के लिए, यही ना? हाँ, सब गुरु जी के संत रामपाल जी के गुरु जी के कृपा से सब आए हैं सहायता की। तो देखिए दर्शकों, ये इनके बच्चे हैं 5। बेटा आप पढ़ाई करते हो, पढ़ने जाते हो? यस में पढ़ने जाते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते? 8 क्लास में पढ़ते हैं। कभी रहता है तो जाते हैं, नहीं तो घर रहते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो?
यस मैम, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो बेटा आप भी पढ़ते हो? यस मैम, 6 क्लास में पढ़ते हैं। तो आपके पास भी यही परेशानी है या फिर यूनिफॉर्म वगैरह कुछ है या नहीं है? नहीं मैम, यही मेरा परेशानी। कितनी मजबूरी के साथ ये 8 साल से इसी कंडीशन में जी रही हैं, इसी घर में। लेकिन आप बताती हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के बारे में जब इन्हें पता चला, हमने उनसे कांटेक्ट किया। उनके शिष्य बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर इनकी सहायता करने आ पहुँचे हैं। तो मैम अब आपको कैसा लग रहा है कि क्योंकि आपका जो दर्द है उसे तो कोई नहीं बांट सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं कोई मदद करके। तो जो संत हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी जो खाने पीने की जो भी दिक्कत थी उसको दूर किया है। कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत सुखी लग रहा है कि जीवन कुछ धन हो गया ना, तो जीवन सब जैसे ही चलते। अब तो गुरु जी के महिमा की, गुरु जी सहायता की, सब मदद मिल गई तो गुरु जी मदद कर दें तो बहुत अच्छा। लाख लाख शुक्रिया गुरु जी के कि कभी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी ऐसा दुख हमेशा बांटिए। हम लोग का जैसे आदमी है वैसे हम लोग के दुख में शामिल है, हमेशा इसी तरह मदद करता रहना। आपको भरोसा है ये मुहिम जैसे और लोगों को हमेशा मदद देती है, आपको भी मदद देगी? हाँ, गुरु जी से भरोसा बा कि गुरु जी ऐसे ही हम लोग को कृपा बनाए कि मदद करते रहे। गुरु जी से ये प्रार्थना विनती, संत रामपाल जी गुरु जी के ये महिमा आभारी बा कि अभी तक आपने कोई ऐसे संत देखे हैं जो मतलब मदद करते हों? क्योंकि दान तो सभी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गरीब परिवार जैसे कि आप हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के ये मदद दे रहे हैं। गुरु जी की बहुत कोटि कोटि प्रणाम बा कि गुरु जी ऐसे सोचे। अब देखे संत नहीं है, अब गुरु जी की कृपा से देखने के मिल गया मोबाइल पर। हिना आप हमको ये बताइए, आपकी मम्मी जिस तरीके से परेशानी आप बता रहे हैं, क्या वास्तव में आप डेली खाना खा के सो भी पाते हो या कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है? मैम कभी कल भूखे रहते हैं, बाकी दिन खाते हैं। मम्मी 1 लोटा पानी पीकर सो जाती है, लेकिन हम लोग को खिला कर सोती है। कभी कल भूखे सो जाते हैं। कभी आधा पेट तो कभी भर पेट मिलता है खाना, यही ना? आधा पेट, कभी भूखा पेट, कभी भर पेट खाते हैं। देखिए दर्शकों, अब क्या ही बोले, ये बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रही है एक माँ इतना मेहनत करने के बाद भी। तो शिवानी आप ये बताओ, खाना वाना टाइम पे मिलता है? मैम कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अब सोचिए जिन बच्चों को खाना ही टाइम पे नहीं मिला, कहने को ये उम्र ऐसी है जिसमें लोग ड्राई फ्रूट्स खिलाना अपने बच्चों को चाहते हैं कि पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनको तो खाना ही भरपेट नहीं मिलता है। तो क्या ही बोलें। बाबू आपको कोई दिक्कत लगता है अपने घर में, क्या क्या कोई परेशानी वो आप बताओ, क्योंकि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं ना, वो आपकी परेशानी को ही दूर करने के लिए। आपको जो भी दिक्कत है आप खुल के बताओ, किस किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? आप जो पढ़ने जाते हो, कोई सामान की ज़रूरत है आपको? हाँ। क्या क्या ज़रूरत है आपको? ड्रेस, कपड़ा, बैग, कॉपी, कलम। ये कुछ भी नहीं है आपके पास? नहीं। जिस वजह से आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो ना। ये थी बच्चों की हालत, ये थी कंडीशन बच्चों की कि घर पे भरपेट जब खाना नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं इनकी एक आस भी होती है कि हम सरकारी स्कूल में जब पढ़ेंगे तो एक वक्त का एक टाइम का खाना तो होगा जो भर के पेट हम लोग खा सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है स्कूल जाने का, क्योंकि पेन पेंसिल कॉपी तो इनके पास है ही नहीं है, तो वहाँ पे तो पढ़ाई कर नहीं पाते हैं, लेकिन एक ये रीज़न बन जाता है स्कूल जाने का। तो मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, अपने बच्चों को इस कंडीशन में देख के हर माँ को बहुत दर्द दुख होता है, लेकिन इस वक्त जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार वो आपकी सारी ज़रूरतें ही नहीं बल्कि आपके बच्चों का जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, जो भी है सामान, सब कुछ देने आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि भविष्य बना देंगे। रामपाल गुरु जी के दिन से बच्चा भी शिक्षक हो जाएगा, पढ़ेगा तो बहुत सुखी माई के कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आपको उम्मीद है कि अब आपके बच्चों का भविष्य बनेगा? बन जाएगा। अब उम्मीद है कि कुछ बच्चा के भविष्य संवर जाएगा, 5 बाल बच्चा के भविष्य संवर जाएगा। यही कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के, हमने के तरफ से गुरु जी के कि इतर सहायता करे गुरु जी की, हमने के दुख बाटी नहीं आते तो सब जैसे के तैसे ही दिन ही तरह कटते हैं। आप गुरु जी के कृपा से यह सब
आग बन जाए तो कुछ दुख हर। तो यहाँ के जो भी सेवादार हैं, किस तरीके से इस लाचार परिवार के बारे में उनको जानकारी मिली, उनसे बातचीत करेंगे। तो ये हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जिनके जरिए इस परिवार के बारे में जानकारी मिली है। तो नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनिल दास है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस परिवार इसको ज़रूरत है इस मुहिम की, ये आपको कैसे पता चला? ये इनके नज़दीक के गांव के हमारे गुरुजी के भक्त हैं। उन्होंने बताया कि एक बहन है जो विधवा है और उनके 5 बच्चे हैं और वो 8 साल से किसी तरीके से अपना गुजारा कर रही हैं। फिर हम लोग, हमारी टीम गुरुजी के आदेश से सर्वे करने यहाँ पर आए और सर्वे में जांच पड़ताल किया गया। उसके बाद गुरुजी से प्रार्थना लगाई गई। फिर गुरुजी का आदेश हुआ कि जाओ और मेरे बच्चों को जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो उनको पहुंचाइए आप लोग। फिर हम लोग यहाँ पर आए, इनके ज़रूरत का सामान की लिस्ट बनाए और उसके बाद फिर गुरुजी के पास गया। उसके बाद आज ये सारा सामान लेकर हम लोग सभी गुरुजी के शिष्य यहाँ पर पहुँचे हैं और ये सामान इनको आज गुरुजी की दया से दिया जा रहा है। तो सर कितने समय पहले आपको इसकी जानकारी मिली और कितने समय के अंदर आपने इस मुहिम का लाभ इनको दिया है? बहुत कम समय लगा, मान के चलिए 1 सप्ताह। आए हम लोग, जांच पड़ताल किए, तुरंत भेजा गया, तुरंत वहाँ से रिपोर्ट मिली, तुरंत लिस्ट बना और 1 दिन में, जैसे कि परिवार के सदस्य लोग जानते हैं, कल सारा मार्केटिंग, इनके कपड़े इनकी पसंद से खरीदे गए मार्केट में ले जाके। बच्चों के स्कूल ड्रेस, इनके लिए सिविल ड्रेस 2-2 जोड़ी कल खरीदे गए और आज ये सारा सामान यहाँ पर गुरुजी के आदेश से इन परिवार को देने के लिए हम लोग पहुँच गए। सर जैसा कि आपने कहा कि कल मार्केट ले जाके इन लोगों को और कपड़े इनकी पसंद से खरीदे गए हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं और इनकी जो माँ है, इनको ले जाके आपने इनकी पसंद से कपड़े खरीदाए हैं? जी, बच्चे और इनकी माता जी सभी लोग को बाज़ार में ले जाके दुकान में बैठा के इनकी पसंद से जो उन्होंने पसंद किए हैं वही कपड़े इनको खरीद के दिए गए हैं। तो एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे विस्तार में जानकारी लेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो मुहिम है जो इतना सारा सामान इस परिवार को दे रही है, उसके बारे में विस्तार से बताएं और किस तरीके से आप इनकी मदद कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और आप देखेंगे अभी यहाँ पे नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये है लाभ दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। कोई ऐसे परिवार हो जो बेबस है, लाचार है, जो कमा नहीं सकते हैं, जैसे कि अभी हम इस परिवार के पास आए हैं। 8 वर्ष से इनके पति का निधन हो चुका है, हरे राम शाह जी का, जो प्रियंका देवी हैं, और ये विधवा हैं और इनके 5 बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं और 3 बेटियां हैं। और इस तरह से ये बेचारी लाचार हैं, बेबस है, कमा सकती नहीं, अकेले 5-5 बच्चे हैं, कैसे पालन पोषण करेंगे, है ना। तो उस कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं ऐसे परिवार को खोज के उनको मदद करना। तो इसी संदर्भ में हम लोग गुरुजी के इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, बिहार इस बक्सर ज़िले में, और गांव जमुआ और प्रखंड इटाड़ी है। तो ये मुहिम यहाँ हम लोग करने आए हैं सेवा। इसके अलावे इस मुहिम पूरे बिहार में चल रही है और पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मुहिम चालू है। हर स्टेट में चालू है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, असम, उड़ीसा, हर जगह गुरुजी ने मुहिम चला रखी है। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और आपको हम दिखाएंगे विस्तार से क्या क्या सामान हम यहाँ पर लेकर के आए इस परिवार के लिए। 15 किलो चावल भेजा है बढ़िया क्वालिटी का। उसके बाद 15 किलो आटा है, आप यहाँ देखेंगे 5-5 kg की 3 पैकिंग है बढ़िया क्वालिटी में, ये 15 किलो आटा है। इसके बाद इधर आप देखेंगे, मैं अब इधर दिखाना चाहूँगा, 4 किलो चीनी दिया गया है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। आता हूँ, आप इधर देखेंगे ये 5 किलो जो है प्याज भेजा गया है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। इसके बाद इधर आप देखेंगे 5 किलो ये आलू है। इसके बाद आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये सरसों का तेल है 2 लीटर, 1-1 लीटर की एक बोतल है, मतलब 2 लीटर ये सरसों का तेल है। छोटे बच्चे हैं, बच्चों का ध्यान रखते हुए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने एक दूध, सूखा दूध भी भेजा है इन बच्चों के लिए, चाय या दूध भी ये बच्चे पी सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे अचार है, 1 किलो जो है अचार दिया गया है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए। इसके बाद आगे आप देखेंगे टाटा नमक है 1 किलो, हरी मूंग दाल है,
इसके बाद ये पीली मूंग दाल है, इसके बाद ये आप देखेंगे चना मूंग दाल है, काले चने हैं, और इधर आप देखेंगे बेसन है, कढ़ी वगैरह बनाने के लिए बेसन दिया गया है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को। जीरा है, और इधर देखेंगे कपड़े धोने का जो है सर्फ दिया गया है बढ़िया क्वालिटी का, और इधर जो है नहाने के लिए 4 पीस साबुन दिया गया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है इस परिवार के लिए। और ये लाल मिर्च का पैकिंग है, ये टाटा चाय है बढ़िया क्वालिटी की, और ये हल्दी का पैकिंग है, और ये धनिया का पैकिंग। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बर्तन भी भेजे हैं। घर में बर्तन की कमी थी, हमारे गुरुदेव जी के शिष्य जो आए थे उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, उनसे पूछा गया था कि क्या क्या कमी है, आपको क्या क्या आवश्यक है, तो उन्होंने जो लिस्ट बताया था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा इस परिवार के लिए ध्यान रखते हुए भेजा गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा आगे। इधर आप देखेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये टंकी है स्टील की, इसमें आटा या चावल जो है रख सकती हैं, 2 हैं ये, एक छोटी है इससे बड़ी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे बढ़िया क्वालिटी की जो है स्टील की जो है ये बाल्टी है, और ये स्टील का जो है बर्तन रखने के लिए टोकरी है। और इसके बाद इधर आप देखेंगे इधर चम्मच दिया गया है, और ये कुकर दिया गया बढ़िया क्वालिटी का, IS मार्का का कुकर दिया गया गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ये सस्पेन देखेंगे आप, और यहाँ पे चकला बेलन का पूरा सेट है। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये बोया है रोटी रखने के लिए, ताकि रोटी इसमें गर्म रहे। ये भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है इस परिवार के लिए। इधर देखेंगे ये जग है, बढ़िया क्वालिटी का जग है। इसके बाद इधर आप देखेंगे गिलास है, 8 पीस। इधर आप देखेंगे 8 पीस जो है गिलास दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, और ये 5 पीस जो है कटोरा दिया गया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये 5 पीस जो है छोटा गिलास है चाय पीने वाला, ये दिया गया है। और इधर आप देखेंगे 5 पीस जो है ये थाली है बढ़िया क्वालिटी के, वजन में है स्टील की थाली। 5 पीस जो है थाली दिया गया है, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। तो आपने देखा है कि बर्तन भी जो है गुरुदेव जी ने भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसके बाद जैसे कि आपने देखा है गुरु जी की मुहिम है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो रोटी का व्यवस्था गुरुदेव जी ने कर दिया, रोटी कैसे बना के खाना है, बर्तन की कमी थी उसकी भी व्यवस्था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी इस परिवार के लिए। इसके बाद शिक्षा आप देखेंगे, शिक्षा के लिए गुरुदेव जी ने ये जो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और इन्होंने बताया कि भाई इनके पास कभी कॉपी नहीं रहता, कभी कलम नहीं रहता, कभी बैग नहीं रहता, पिता है नहीं, सिर पे पिता का साया है नहीं, तो किस कंडीशन में बच्चे रह रहे होंगे। तो इस कंडीशन में गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों के लिए जो है स्कूल बैग भिजवाए हैं। देखिएगा आप 1 2 3 4, तो ये 4 बच्चों के लिए स्कूल बैग की डिमांड थी, स्कूल बैग गुरुदेव जी ने भेजा है। इसके बाद इधर आप देखेंगे सभी बच्चों के लिए 1-1 जोड़ी जो है जूते हैं, और इसके साथ देखेंगे आप 2 जोड़ी जुराब है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, इधर देखेंगे 3 जोड़ी, ये 4 जोड़ी, और ये 5 जोड़ी। तो 5 बच्चों के लिए जो है जूते, स्कूल के जूते गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे यहाँ पेन के लिए, पेन के 3 पैकेट दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। 3 पैकेट पेन के हैं, अग्नि कंपनी के, अच्छी कंपनी के पेन है। और ये 3 दर्जन जो है ये कॉपी दी गई है, 3 दर्जन कॉपी हैं। और ये आप देखेंगे 8-8 पीस जो है कटर है, और रबड़ है। इसके बाद इधर आप देखेंगे 2 पैकेट जो है यहाँ पेंसिल भी गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए दिया गया है। इसके बाद अब बात आ गई कपड़ा भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इन परिवार के लिए। मैं आपको विस्तार से दिखाता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे परिवार के लिए घर में पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं, और बच्चों के स्कूल ड्रेस का भी व्यवस्था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है इस परिवार के लिए। ये जो पूनम देवी जो हैं इनके लिए 2 सेट जो है घर में पहनने के लिए, साड़ी का सेट है, पूरा सेट है, इसके अंदर जो भी होता है पूरा सेट है साड़ी का, 2 सेट। और ये जो बच्चे हैं इनके, जो 2 बच्चे हैं छोटे छोटे बेटे हैं इनके लिए 2 सेट जो है घर में पहनने के लिए कपड़े दिए गए हैं। इसके बाद इधर आप देखेंगे 2 सेट जो है
दूसरा जो बच्चा है उनके लिए भी कपड़ा दिया गया घर में पहनने के लिए बढ़िया क्वालिटी में और इनकी पसंद का दिया गया है। और इसके बाद आपको मैं आगे दिखाऊंगा जो 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो 3 बच्चियां हैं इनकी, उनके लिए भी 2 सेट कपड़े जो है घर में पहनने के लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। एक बच्ची के लिए, दूसरी बच्ची के लिए और वो आप देखेंगे तीसरी बच्ची के लिए। तो इस तरह 5 बच्चों के लिए जो है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े घर में पहनने के लिए दिए हैं। इसके बाद ये देखेंगे आप तीसरी बच्ची के लिए कपड़ा था। इसके बाद इधर आप देखेंगे जो बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस है। ये 2 सेट स्कूल ड्रेस है। बच्ची के लिए स्कूल ड्रेस है, एक सेट ये है और एक सेट ये है, पूरा सेट है। एक सेट ये दूसरे बच्चे के लिए 2 सेट, ये तीसरे बच्चे के लिए 2 सेट और ये आप देखेंगे चौथे बच्चे के लिए 2 सेट कपड़ा दिया। 5वीं जो बच्ची है उनके लिए 1 सेट ये है, 2 सेट ये है स्कूल ड्रेस। तो इस प्रकार से स्कूल ड्रेस सभी बच्चों के लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 जोड़ी भेजे हैं 5 बच्चों के लिए। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देखेंगे बारिश का समय है, मक्खी भी परेशान करते होंगे, बच्चे स्वस्थ रहें इसके लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़िया क्वालिटी का, ये आप देखेंगे डबल बेड का 2 मच्छरदानी भी जो है भिजवाई है इस परिवार के लिए। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये डबल बेडशीट, 2 डबल बेडशीट है, चद्दर जो है बिछाने के लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, ये जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए जो है 2 बच्चे हैं उनके लिए 2 सेट जो है इनर वेयर बनियान और कच्छा बनियान जो है दिया गया है। 2 पीसी हैं, 2 पीसी हैं, 2 पीसी हैं। इस तरह जो तीनों बच्चियां हैं उनके लिए भी इनर वेयर के लिए जो है पूरा 2 सेट कपड़ा दिया गया, आप देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको मैं आगे दिखाना चाहूँगा, इधर आप देखेंगे जैसे बारिश के मौसम में मसाला है, चीनी वगैरह, दाल भी सुरक्षित रखने के लिए जो है सीलन ना हो, ख़राब ना हो, इसके लिए ये गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये डब्बे भेजे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 1-1 किलो के जो है डब्बे हैं, तो ये डब्बे भेजे गए हैं। ये सारा सामान गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इन सभी परिवार के लिए भिजवाया है जी, जैसे कि आपने अभी विस्तार से देखा। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, ये सिलेंडर तो था इनके घर पे लेकिन भरवा नहीं पा रहे थे, खाली था। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उनके आदेश से जो है इनका सिलेंडर भी आज सील पैक देखेंगे आप भरवा करके दिया जा रहा है। सील पैक है बिल्कुल, ये भरवा करके इनके लिए दिया जा रहा है। इसके बाद पंखा का डिमांड था, भाई गर्मी लगती है तो उसके लिए क्रम्पटन कंपनी का, A1 कंपनी का बढ़िया क्वालिटी का क्रम्पटन कंपनी का फराटा जो है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दिया जा रहा है। सारा सामान आप देखेंगे बढ़िया क्वालिटी का सामान है। यानी कि सर कह सकते हैं कि गर्मी से सर्दी तक और किचन से लेके बच्चों के भविष्य तक सारा सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने व्यवस्था इन लोगों के लिए कर दी है। जी बिल्कुल, आपने देखा ना एक जीविका चलाने के लिए क्या आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, यहाँ तक कि बच्चे बीमार होंगे उसकी भी व्यवस्था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जाएगी। और मकान की जहाँ तक बात आप देख रहे हैं, ये रिपोर्ट गुरुदेव जी के पास जाएगी, जैसा गुरु जी कहेंगे वैसा किया जाएगा। जैसा कि सर इनके घर में बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है, आप देख रहे हैं, आप भी देखे और मैंने भी देखा कि इतना जर्जर हालत में है, इस कंडीशन में है कि उसमें कोई कैसे जा सकता है। तो उसकी क्या रिपोर्ट आप ऊपर भेजेंगे और उसको अगर आदेश आता है तो बनवा के देंगे? जी ऐसा है बिल्कुल, ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है गुरुदेव जी के पास जाएगी, धनाना धाम कमेटी के पास पहले जाएगी, सतलोक आश्रम धनाना धाम कमेटी के पास, फिर गुरु जी के पास जाएगी। गुरुदेव जी देखेंगे, गुरु जी जैसा आदेश देंगे वैसे यहाँ इनके लिए व्यवस्था किया जाएगा। तो सर ये जानना चाहेंगे, अभी जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम ये इन लोगों की हेल्प जो की है, हालांकि सामान इतना ज़्यादा है कि गिनने में भी आपको इतना टाइम लग गया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब जब इनका सामान ख़त्म होगा तब क्या दोबारा मदद करने के लिए आप कितने समय में आएंगे? ऐसा है, जब तक ये सामान चलेगा इनका चलेगा, और जब सामान ख़त्म होने से पहले सूचित कर देंगे, उसके बाद इनके लिए सामान समय पे भेज दिया जाएगा गुरुदेव जी के द्वारा। तो सर आपने जो इस मुहिम के जरिए इन लोगों को जो लाभ दे रहे हैं, ये लाभ कब तक चलेगा? और यदि कोई सामान ख़त्म हो जाता है, इन लोगों को फिर से सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो दोबारा आप कैसे मदद करेंगे इनकी?
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लाभ मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे गुरुदेव परम आदरणीय संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनके आदेश से गुरुजी ये लाभ दे रहे हैं। हम तो सिर्फ सेवक हैं, उनके सेवादार है, माध्यम है जो ये सेवा कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि कब तक इनको लाभ मिलता रहेगा, गुरुजी का आदेश है जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक इनको ये लाभ निरंतर मिलता रहेगा गुरुजी के द्वारा। इसके लिए मैं इस परिवार को, प्रियंका देवी जी को एक कार्ड भेंट दे रहा हूँ जिसपे सतलोक आश्रम के देखेंगे आप, सतलोक आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं और इसके पीछे आप देखेंगे यहाँ नज़दीकी सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं। तो ये कार्ड मैं इनको दे रहा हूँ और जब भी सामान ख़त्म होने से 2 दिन पहले हम ये सूचित करेंगे, गुरुजी की दया से इनका सामान समय से पहुँचा दिया जाएगा। ये कार्ड मैं इनको दे रहा हूँ, ये आप कार्ड रख लीजिए। सामान ख़त्म होने से 2 दिन पहले आप हमें सूचित करेंगे इन नंबरों पे और आपको जो है गुरुजी की दया से सामान समय से पहुंचा दिया जाएगा। मैं तो ऐसे संत का बार बार धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर के ऐसे लोगों को, दुखियारा लोगों को खोज रहे हैं और उस खोज करके उन्हें खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने की व्यवस्था, तो सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। मैं बार बार ऐसे संत को, गुरुदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो दर्शकों, ये वो परिवार है जिसको संत रामपाल जी महाराज जी मदद दे रहे हैं। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है ये मदद को लेकर आपको? बहुत खुशी हो रहा है, कोटि कोटि धन्यवाद सर। मैंने सुना है ये जो सामान है वो आपकी ही पसंद का है, क्या ये सच है? सच है। ये लोग आए थे और आपको मार्केट लेकर गए थे, तब आपकी पसंद से ही साड़ियाँ या फिर बच्चों के कपड़े खरीदे गए थे? हाँ, सब हम पसंद के किए हैं सर जी, सब गुरुजी के कृपा से। सब बहुत धन्यवाद, गुरुजी के ऐसी सहायता कीजिए, हमको दुख आ रही है। तो आज से पहले मैम आपने देखा था कि ऐसा कोई अपनी पसंद से कोई मदद तो ऐसी होती है ना, जो अनजान व्यक्ति तो देता नहीं है, अपना देता है, वो भी पूछ कर नहीं देता है कि आपको क्या पसंद है, उससे जो बन पड़ता है उस तरीके से देता है। लेकिन ये संत आपकी पसंद से ही आपको कपड़ा भी दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बाप से भी आधा का गुरुजी पर बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देख के बहुत खुशी हो रही है। पिता का फर्ज अदा कर रहे हैं, पिता का फर्ज निभा रहे हैं, इसे कोटि कोटि प्रणाम। अब दिल से सब ऐसे ही सहायता गुरुजी करते हैं, ये गुरुजी से प्रार्थना है, कोटि कोटि धन्यवाद। तो मैम ये जो मदद है ना वो आपको मिलती ही रहेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एक बार किसी के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं, ये मदद उनको मिलती रहती है। क्या इसकी उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद तो लगाए हैं कि गुरुजी ऐसे ही बच्चे जल्दी बोर ना हो के तले मदद करते रहें। संत रामपाल जी महाराज जी ने अब कहीं ना कहीं आपके बच्चों का जो भविष्य है वो भी संभालने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है, क्योंकि यहाँ पे कॉपी कलम जो भी आपने बताया था आपको ज़रूरत है, सारा सामान यहाँ पर प्रेजेंट है अभी। तो कैसा लग रहा है देख, और उन संत के बारे में आप क्या कहना चाहें, किस रूप में देख रही हैं? मैं भगवान के रूप में देख रहे हैं कि भगवान के रूप में देख भगवान के रूप में देख रहे हैं, कितना सहायता करने के बाद। ये इनके बच्चे हैं। तो बेटा अब जैसा कि आपने बताया आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, फटी हुई है ना, तो अभी यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी हैं, तो कैसा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। और यहाँ भी यूनिफॉर्म के साथ साथ में जूते, मोजे, और आपने जैसा कि कहा कि पेन पेंसिल की भी कमी हो जाती है, कॉपी की कमी हो जाती है, वो भी सब कुछ दिया जा रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज की हमारे तरफ से कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है। एक और बेटी है इनकी, उससे भी जानते हैं उसकी क्या फीलिंग है, कितनी खुशी हो रही है अंदर से। तो बेटा आपको कैसा लग रहा है ये सब देख? बहुत देखकर अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपकी ज़रूरत या फिर आपकी पढ़ाई में कोई अड़चन तो नहीं आएगी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब आप रेगुलर जाओगे पढ़ने के लिए? जी, रेगुलर जाएंगे पढ़ने के लिए। अब पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, और भी किसी सामान की अगर ज़रूरत है तो आप बता सकते हो? कोई कमी नहीं है। ये उनकी बेटी है। तो बेटा आपके भी जूते आए हैं, सॉक्स आए हैं, यूनिफॉर्म आई है, अब आप पढ़ोगे, रेगुलर जाओगे? यस मैम। तो शिवानी अब अच्छे से मन लगेगा, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट अब तुम्हारे पास होंगे, है ना, जैसे और बच्चों के पास होते हैं वो सारा सामान अब तुम्हारे पास भी होगा। तो अब अच्छे से पढ़ाई मन लगा के करना है ना? यस मैम। तो ये बेटा है उनका। तो बाबू देखिए आपके 2 जोड़ी बच्चों के लिए आपके भी जूते आए हैं और यूनिफॉर्म आई है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है।
अच्छा लग रहा है ना? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में हो। अब तो कोई समस्या नहीं होगी पढ़ने में? नहीं। और आप जाओगे पढ़ने? पढ़ने जाओगे? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 1 क्लास में। 1 में हो। आपके लिए भी सब कुछ दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ठीक अच्छा लग रहे हैं? ठीक लग रहा है। तो बाबू, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, जिन्होंने आपको इतना सामान दिया? धन्यवाद। एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन कौन सी मुहिम चला रहे हैं, गरीबों को या फिर और किसी को किस तरीके से मदद दे रहे हैं। तो नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम हुआ सर आपका? हरे रामदास। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो तो सोशल मीडिया पे और ज़मीनी तौर पे तहलका मचा रही है, सभी लोग जान रहा है और इसका लाभ भी ले रहा है। इसके अलावा और क्या क्या मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी हैं और लोगों को मदद दे रहे हैं? इसके अलावा हमारे गुरु जी ने बहुत सारे और भी मान ली के सुविधाएं दी हैं इस समाज के लिए। जिसे मान ली के हमारे समाज में बेटियां आज हैं, जिनके पास 2-2 4-4 बेटियां हैं, आज दहेज के चलते उनकी शादी होकर भी टूट जाती है, नहीं हो पाती है, वो हमेशा टेंशन में जीते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने एक ऐसा मुहिम चलाया है कि बिना दहेज के शादी, न 1 रुपया लेना है न 1 रुपया देना है। ऐसी शादी, ऐसे प्लान हमारे गुरुजी ने बनाया है कि अब उनकी शादी बिना पैसे की होगी। इसके साथ साथ में हमारे गुरुजी ने रक्तदान शिविर की भी व्यवस्था किए हैं कि इस समाज में आए दिन लाखों लोग, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, किसी को भयानक बीमारी हो जाती है, जिसके चलते वो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए हमारे गुरुजी ने रक्त शिविर दान की भी व्यवस्था की है, जिसमें हमारे भगत भाई लाइन में खड़े होकर उनको मना करना पड़ता है कि भैया आप हट जाइए, अब ब्लड बैंक में जगह नहीं है रखने के लिए। सब रक्तदान शिविर का दान भी करते हैं, डोनेट करते हैं। इसके अलावा हमारे परमात्मा के द्वारा नेत्र चिकित्सा शिविर, दंत चिकित्सा शिविर समय समय पर लगाया जाता है। फ्री में जो है आँख की जांच होती है, दांत की जांच होती है। अभी बाढ़ का समय है, सब जानते हैं, और इस टाइम में जहाँ जहाँ भी बाढ़ आई हुई है, हमारे गुरुजी के द्वारा अगर कोई भी जगत भाई जहाँ भी डिमांड किए हैं, मांग किए हैं कि हमको जो है यहाँ इतना पाइप, इतना मोटर, पानी निकालने के लिए ये व्यवस्था, तो अभी हरियाणा और पंजाब में करोड़ों की लागत की परमात्मा जो है अपने स्तर से हमारे गुरुजी वहाँ पर पाइप की व्यवस्था कराए हैं, मोटर की व्यवस्था कराए हैं, और सारे गांव से जितना पानी मान ली के वहाँ जमा हुआ है, अभी निकलने का काम हो रहा है। लोग डिमांड करते हैं, मात्र 24 घंटा में वहाँ सब कुछ पहुँच जाता है। तो ऐसे भी व्यवस्था हमारे गुरुजी ने की है कि जहाँ भी बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, जहाँ बाढ़ आई है वहाँ खाद्य सामग्री की भी कमी होती है, लोगों में खाने के लिए समय पर भोजन नहीं मिल पाता है। इसके लिए भी हमारे गुरुजी जगह जगह पर शिविर लगाकर, जगह जगह पर हम लोग टेंट लगाकर वहाँ खाद्य सामग्री पहुँचाते हैं, भोजन पहुँचाते हैं, उनको समय से भोजन कराते हैं कि कोई भूखा न रहे। और ये तो मुहिम हमारा है ही कि परमात्मा का ये गुरुजी का मिशन है कि अब कोई न भूखा सोएगा न भूखा रहेगा, सबको भोजन जो है मिलेगा। इसके अलावे और भी परमात्मा के मिशन हैं, जिसमें जैसे जो बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए सारा व्यवस्था मालिक के परमात्मा जो है करते हैं। अगर इस चीज़ को मालिक के पास पहुंचाया जाता है तो वहाँ पर सारी व्यवस्था उनके लिए की जाती है। शिक्षा की भी व्यवस्था परमात्मा कराते हैं। और भी मान ली के हमारे जो है गुरुजी ऐसा है कि आप दान तो बहुत सुने हैं,
लेकिन हमारे गुरु जी की प्रेरणा से हमारे भगत भाई अपना देह दान भी कर रहे हैं। अब देह दान करने का मतलब ये है कि जैसे जो भी हमारे एजुकेटेड पर्सन है, बच्चे हैं, जिनको मान ली कि चिकित्सा क्षेत्र में जब हम देह दान करते हैं तो उससे उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये भी एक प्रेरणा हमारे गुरु जी के द्वारा हमको मिली है कि हम लोग देह दान भी करते हैं। समय समय पर पर्यावरण जैसे मान ली कि पेड़ बहुत जगह कट गए, पेड़ कटने के चलते समय पर बारिश नहीं हो पाती है, तो इसकी भी व्यवस्था हमारे गुरुजी ने की है कि पर्यावरण हम लोग जगह जगह पर पेड़ पौधे भी लगाते हैं, समय समय पर वृक्षारोपण करते हैं, जिससे हमारा जो है प्रकृति का संतुलन बना रहे। तो ये सारे बहुत ढेर सारे गुरुजी का मिशन है जो हमारे गुरुजी करते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अब आपके क्या विचार हैं? तो वो हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी के बारे में हमारा ये है कि गुरुजी को तो हम सत बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। सर, एक क्वेश्चन और है, जैसा कि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो मोबाइल तो सभी देखते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज, जैसा कि अभी सभी को पता है कि वो जेल में हैं, तो जेल में होने के बाद भी वो इस तरीके से गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं ये नारा भी सिद्ध कर रहे हैं, और साइंस की तरक्की के लिए अपने भक्तों से देह दान भी करवा रहे हैं। यानी कि जो भी उनके कार्य हैं वो कहीं ना कहीं समाज को ऊपर की दिशा दे रहे हैं, उन्नति तक पहुंचा रहे हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है? देखिए, ये तो आम धारणा है कि गुरुजी जेल में है, वो तो परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आम लोगों की धारणा है ना कि वो जेल में है, लेकिन वो तो परमात्मा स्वरूप है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी मान ली कि जो भी हो रहा है गुरुजी के मिशन के जरिए ही हो रहा है। अब परमात्मा सब कुछ मान ली कि कर रहे हैं और सब कुछ करेंगे। जैसे संत रामपाल जी महाराज, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, जिन्होंने जेल में रहते हुए भी सरकार चलाया है ना। इसी तरह हमारे गुरुजी जेल में रहते हुए इतना दूर और अपने जो भी मान ली के भगत हैं, उनके शिष्य हैं, उनके माध्यम से करोड़ों लाखों किलोमीटर की दूरी पर, जैसे आज हम यहाँ जमुआव गांव पहुँचे हैं, हजारों किलोमीटर की दूरी पर, जैसे हम लोग यहाँ आज जमुआव गांव पहुँचे हुए हैं, सब जो है परमात्मा की दया से सारा सुविधा सब कुछ इस दुखित परिवार को मुहैया कराया जा रहा है। इसी तरह हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर राज्य में, यहाँ तक कि पूरे देश में गुरुजी महाराज वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ से उनकी अपार जो शक्तियाँ हैं वो काम कर रही है। वो कबीर परमेश्वर की जो शक्ति है, कबीर परमेश्वर की शक्ति से ही आज वो जेल में बैठे, ठीक है, लेकिन वहाँ से कबीर परमेश्वर की शक्ति से ही हजारों किलोमीटर दूर ये सारे सुख सुविधाएं असहाय परिवारों के पास अपने भक्तों से करा रहे हैं, चला रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं भगवान कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये तो 110% बात है ना कि भगवान जो चाहे, परमात्मा जो चाहे सो करही, 14 कोटि दूत जम डरही, अऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं। परमात्मा के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं है कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए ना उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का मतलब क्या हुआ? परमात्मा का मतलब यही ना हुआ कि परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। परमात्मा के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज को मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ
और कोटि कोटि अपने गुरुजी का नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज, जैसा कि इनके घर में देखे थे ना, खाली खाली डिब्बे, यहाँ पे जो खाली डिब्बे हैं ना, वो खाली डिब्बे ही नहीं बल्कि उसे भरने के लिए दालें और राशन का सामान भी दिया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज ये परोपकार का कार्य कर रहे हैं। तो राम राम बाबा। राम राम। तो बाबा आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम गुप्तेश्वर खरवार है सर। कितनी उम्र है आपकी? 85 बरस। तो बाबा कभी आपने ऐसा संत देखा जो इतनी मदद किसी की कर रहा हो? हम नहीं देखे थे मगर आज देख लिए। हाँ, आज से पहले दान लेने वाले बहुत देखे होंगे, गली गली घूमने वाले। हाँ, लेकिन देने वाले पहली बार देखे। हाँ, हाँ, देने वाले पहली बार। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो बाबा क्या कहना चाहेंगे इन संत के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको ये जो मदद दी है, वो संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत हम खुशी मनाएंगे, धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों इसी गांव के प्रधान जी के साथ जो रहते हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा तो नाम जयप्रकाश यादव, मैं बिझौरा पंचायत के ग्राम लोहंदी के निवासी हूँ, मुखिया जी के साथ रहता हूँ। सबसे पहले मान के चलिए कि संत रामपाल जी महाराज जी को बार बार लगातार धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो कि ये हमारे जमुआव ग्राम में हरे राम के परिवार का जो बच्चे के लिए जो ये सुविधा दी गई, खाने की, पीने की, पढ़ने की, ओढ़ने की, हर चीज़ की जो व्यवस्था जो है कि एक एक व्यवस्था जो है कि इसमें कोई कमी न रह गई है। श्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये गरीब परिवार के लिए भगवान रूपी इनको मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कि मान के चलिए कि हम लोग के क्षेत्र में ऐसा गरीब को मदद करने वाले संत रामपाल जी महाराज को मैं बार बार चरण स्पर्श करता हूँ कि जो ये गरीब परिवार के लिए ये भगवान के रूप में यहाँ पे आ करके अपने कार्यकर्ता के समक्ष जो है कि साथियों के साथ अपने सामान देने का जो है कि बखूबी तौर पर एक एक सामान जो कि इसमें कोई कमी न रह गई हो, इस परिवार को, इस समाज को, हमारे गरीब परिवार को देने का काम किया। श्री संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं कि जो ऐसी जो है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी जो है कि मान के चलिए कि किसी को पास यदि पढ़ने लिखने खाने पीने की यदि दिक्कत हो तो हमारे संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, इसमें जो है कि बहुत जो है कि मान के चलिए कि इसमें ध्यान दें और इस पे विश्वास रखें। इस मान के चलिए कि यदि नहीं कोई मदद कर रहा हो तो अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो है अपना मुहिम चला रहे हैं, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। चूँकि हर समाज में कोई भूखा नहीं रहता है, लेकिन मान के चलिए कि एक गांव में यदि एक व्यक्ति कोई भूखा रहता है तो इसके लिए हमारे अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि ऐसे लोग को मदद करिए और करना चाहिए। हम लोग को भी दायित्व बनता है सामाजिक नाते, और बार बार धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का कि जो है गरीबों के हमारे बीच में मान के चलिए कि सारा जो सामान देने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद इस समाज। सर आपको बता दूं ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है जो आपके गांव में आज आई हुई है वो पूरे विश्व में चल रही है। यानी कि पूरे विश्व में यदि कोई भी परिवार जरूरतमंद है तो उसको इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के बारे में? बहुत बढ़िया। अब मान के चलिए कि ऐसे विचारधारा को हमने कोई जनप्रतिनिधि को मान के चलिए कि नहीं देखे कि जो इतना जो सारा सामान हम लोग के बीच में, इस समाज के बीच में हम लोग ने पहले देखा भी नहीं था, जो हम लोग के बीच में ये दिख रहा है कि इतना सामान। आप लोग कैमरामैन से हमारा आग्रह करेंगे कि सारा सामान को दिखा दीजिए, चूँकि हमको समाज में लगे कि ना हम कोई अच्छा बोल रहे हैं, ये नहीं कि हमको कोई कैमरा पर दिखा करके कोई हमको ज़बरदस्ती बुलवा रहा है। ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा संत रामपाल जी के महाराज के द्वारा ये हम लोग के गरीब परिवार को जो सहयोग मिला, इसके लिए बार बार धन्यवाद और कोटि कोटि नमन करते हैं श्री संत रामपाल जी महाराज जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सर आपने बताया है पहले कभी आपने ऐसा नहीं देखा जी, तो वो संत तो बहुत देखे होंगे लेकिन ऐसे संत नहीं देखे। बिल्कुल नहीं देखे अभी तक। लोग मान के चलिए कि हमको नहीं देखने को मिला। हम लोग का क्षेत्र जो है बिझौरा पंचायत ग्राम जमुआव के अंतर्गत अभी ऐसा कोई गांव नहीं है कि जो किसी संत ने ऐसा कोई गरीब के प्रति सेवा करने का कोई काम किया हो। हमने कोई किसी को नहीं देखा। मान के चलिए कि बड़े बड़े संत को हम लोग नाम सुने हैं, लेकिन जो इन्होंने श्री संत रामपाल जी महाराज जी ने जो करके दिखाया है, गरीबों के विश्वास जीतने का काम किए हैं, इसमें मैं ज़्यादा कुछ न कह के
संत रामपाल जी महाराज जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ और नमन बंदन करता हूँ। सर बहुत सारे संतों को आपने और हमने दान भी दिया होगा, है ना? बहुत सारे संत ऐसे हैं जिनको आपने और हमने दान भी दिया होगा बहुत कुछ। जी जी। लेकिन ये संत ऐसे हैं जो दान दे रहे हैं, यानी कि वो ले नहीं रहे हैं, दान दे रहे हैं ऐसे परिवारों को। ऐसे दान देने वाले को तो मैं बार बार कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ कि ये जो चीज है हम लोग के बीच में मान के चलिए कि देखने को नहीं मिला है। हमारा पंचायत जो है इस चीज से छूता है कि जा आकर के हमारे संत रामपाल जी महाराज जो कि भगवान रूपी इन गरीब बच्चों के लिए, ये परिवार के लिए, आज समाज के लिए, बच्चों की शिक्षा का भी प्रबंध किया। जो मैंने इसमें कहा नहीं जाएगा, ये तो देखने वाली चीज है। हमारी समाज जो है कि अगल बगल खड़ी है, ये देखने वाली चीज है कि इसमें क्या चीज छूटा है। एकदम सब कुछ बिखरा हुआ है कि न मान के चलिए कि हमारे समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सामान जो है कि प्रोवाइड कराया गया है। चलिए, आपके विचार प्रकट करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो हर बेबस और लाचार की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीण के विचार भी आप लोगों ने जाने, और जो लोग यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे उनसे पूरी विस्तार से जानकारी भी हमने ली। बच्चों से भी बात की और उनकी माँ से भी बात की जो इतनी परेशानी से इतनी सालों से जूझ रही थी, लेकिन आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सामान देख के उनका दुख तो कोई नहीं बांट सकता, लेकिन उनकी जो जीवनचर्या थी, जो इतनी कठिनाइयों से चल रही थी, वो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की मदद ने बहुत आसान कर दी है। अब वो गर्व से यहाँ पर इस गांव में ही नहीं, इस समाज में जी सकती हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम का यही तो उद्देश्य है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रोटी, कपड़ा, शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि मान सम्मान के साथ लोगों को जीने का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे ही बने रहिए ऐसे न्यूज़ टीम के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं आगे हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।